सुमित, पहली बात तो आपने सही कहा कि जो रेलवे स्टॉक्स है वहां पे भरपूर तेजी देखने को मिली है। जैसे कि आरबीएनएल है, राइट्स है, रेलटेल का शेयर है, टेक्समैको रेल है, यहाँ पे भरपूर तेजी देखने को मिली है। मेरे ख्याल से मार्केट उम्मीद कर रहा है कि इस बजट में शायद इस बजट में तो वोट ऑन अकाउंट होगा, लेकिन फिर भी जो डायरेक्शन और जो ट्रेजेक्ट्री रेलवे स्टॉक्स में आने वाली है वो काफी स्ट्रांग होगी, क्योंकि गवर्नमेंट इस सेक्टर को बहुत भरपूर इन्वेस्टमेंट का बैकिंग देने वाला है। तो ये जो रैली है, मुझे नहीं लगता है कि कोई कमजोर रैली है। आई थिंक मार्केट्स उम्मीद कर रहा है कि बड़े अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट करेगी। हालांकि ये वोट ऑन अकाउंट है और इसकी पुष्टि आपको इलेक्शंस के बाद जब अगला बजट प्रेजेंट किया जाएगा तब फाइनली इसको क्लियर किया जाएगा। तो आई थिंक कहीं भी मुझे नहीं लगता कि कोई फॉल्स होप्स के ऊपर ये स्टॉक्स चल रहे हैं। फंडामेंटली तो ये स्टॉक्स काफी स्ट्रांग है, 1.5-2 साल की विजिबिलिटी हर कंपनी के पास है और डेफिनेटली मार्जिन के लिए भी इंप्रूवमेंट है। और रही मार्केट की बात, तो देखिए मुझे लगता है सुमित, आज सैटरडे का दिन है तो म्यूचुअल फंड्स तो वैसे भी बाजार में ऑपरेशनल नहीं है। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स और एफआईआई आज कोई बड़ी बिकवाली या खरीदारी नहीं करेंगे, तो मार्केट्स बहुत ही एक छोटे रेंज में रहेगा। मेरे ख्याल से मंडी का भी हॉलीडे है, तो आई थिंक जो रियल एक्शन होगा वो आपको ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। आज एक छोटा सेशन, मेरे ख्याल से छोटे रेंज में ही मार्केट्स घूमेंगे और ज्यादातर जैसे आपने कहा कि जो छोटे और मिड कैप स्टॉक्स है वहां पे भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो वो मेरे ख्याल से फोकस एरिया होना चाहिए आज के लिए। नहीं, बिल्कुल हर्षिता, मुझे लगता है कि देखिए बाटा एक एमएनसी काउंटर है और फुटवेयर मार्केट में, स्पेसिफिकली लेदर फुटवेयर में ये मार्केट लीडरशिप एंजॉय करते हैं। हालांकि पिछले एक साल इनके लिए काफी चैलेंजिंग था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो टेलविंड्स है, अभी जो फेस्टिव क्वार्टर हो चुका है, इसमें हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिमांड वापस आ रही है, स्पेसिफिकली फ्रॉम टायर 1 टायर 2 काइंड ऑफ सिटीज, जहां पे बाटा का काफी बड़ा ज्योग्राफिकल रीच है। तो मुझे लग रहा है कि हालांकि इन्होंने 1.5 साल पकड़ा है, अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेके काम करते हैं, अगर और 12-15 महीना यहाँ पे निवेशित रहते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। पहली बात तो देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर बिजनेस का बहुत बढ़िया है, बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है, बेसिकली एसेट लाइट इनका मॉडल है। और जिस प्रकार से इन्होंने अभी पिछले 1-2 साल से अपने प्रोडक्ट का एक्सपेंशन किया है, मुझे लगता है कि नई कैटेगरीज में भी ये ग्रो करेंगे। तो आई वुड से दैट थोड़ा सा सब्र रखिए, 12 से 15 महीने अगर ये रखते हैं तो नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट अच्छा खासा मुनाफा भी बनेगा। तो लॉस में पोजीशंस ना काटे, यही रिक्वेस्ट होगी। खर्शदा 70 रुपए में इन्होंने खरीदा है, अगर इनका नजरिया 12 से 18 महीना है तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक 20-25% स्टॉक के लिए जगह है। आई थिंक देखिए कंपनी ने एक्सपेंशन भी ऑलरेडी चालू किया है, प्लस ये जो हाइड्रो पावर में काम करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये मार्केट लीडर है, इनका यहाँ पे काफी डोमिनेंट शेयर है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि ग्रीन एनर्जी और जो ग्रीन रिसोर्सेस है वहां से ज्यादा पावर जनरेट हो। तो आई थिंक अगर ये 12 से 18 महीना पकड़ते हैं तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 85 to 90 एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। प्लस अगर यहाँ पे और कोई न्यू डेवलपमेंट आता है तो इवन 95-100 भी पहुंच सकता है। तो ये थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक जरूर है बट फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। टाइम थोड़ा ज्यादा यहाँ पे स्पेंड करना जरूरी है, ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए ये हाइड्रो पावर पर सरकार की तरफ से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी एनएचपीसी रहेगा। तो सही स्टॉक चुना, आप बस होल्ड कीजिए। आईडीएफसी फर्स्ट की भी बात कर रहे थे, ये 86 पर खरीदा है, इसमें भी ये 2-3 साल देने को तैयार हैं। इस पर आपकी राय क्या रहेगी अविनाश? ना, आई थिंक हर्षदा, आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे है, मुझे लगता है कि कम से कम 30% का प्रॉफिट ग्रोथ आने का अनुमान है। और मुझे लग रहा है कि देखिए ये एक ऐसी बैंक है जहां पे कासा 50% हो चुका है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, ज्यादातर एसएमई और एमएसएमई सेक्टर को ये केटर करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया आपका 1.5 साल का है तो ये अच्छी खासी आपको कमाई दे सकता है। मेरे ख्याल से देखिए 80-85 के रेंज में काफी समय तक कंसोलिडेट हो रहा है। होपफुली अगर ये 12 से 18 महीना पकड़ते हैं तो मुझे लगता है कि 130-140 का नियर टर्म का कंफर्टेबल टारगेट आना चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन स्टॉक है, तो इसको होल्ड करिए, अच्छा खासा मुनाफा बनेगा, बट साल 1.5 साल यहाँ पे देना जरूरी है। आई थिंक हर्षदा, देखिए एसेट क्वालिटी जो आपने कही वो अभी काफी मॉडरेट हो चुकी है, ग्रोथ का जो कोशंट है वो भी काफी इंप्रूव हो चुका है। मुझे लगता है कि FY25 विल बी अनदर स्ट्रॉन्ग ईयर, और जिस प्रकार से ट्रैक्शन और मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, मुझे लगता है कि देखिए स्टॉक अभी कंसोलिडेशन मोड में है। नंबर्स अगर उम्मीद से थोड़े बेहतर आते हैं, जो लग तो रहा है कि आएंगे, क्योंकि इनका जो 2 व्हीलर फाइनेंसिंग बिजनेस है, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग बिजनेस है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी प्रोजेक्ट्स ये फंड करते हैं,
और सबसे बड़ी बात एल इनका पेरेंट है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस प्राइस पे डेफिनेटली री रेटिंग के लिए काफी अच्छा स्कोप है। टाइम फ्रेम थोड़ा 15 से 18 महीना रखना जरूरी है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने कुछ 70 रुपए में लिया है, अभी स्टॉक कुछ 167-70 चल रहा है और इनके पास 500 शेयर है, तो थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लीजिए, क्योंकि देखिए पेपर प्रॉफिट्स का कोई मतलब बाजार में होता नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, और डेफिनेटली इसमें 12 से 18 महीने में आपको और थोड़ी री रेटिंग के चांसेस है, तो वो शेयर्स आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि आईआरएफसी का जो आउट परफॉर्मेंस है वो सारे लोगों को, सारे मार्केट्स को इस स्टॉक ने सरप्राइज किया है। मुझे याद है ये स्टॉक 25-30 रुपया हुआ करता था और अभी ये 176 रुपीज है। तो देखिए पहली बात तो मैं ये इन्वेस्टर को यही कहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, 100% मुनाफा हो चुका है। तो मार्केट में मैं वही कहूंगा कि जब तेजी का बाजार होता है तभी ये शेयर शायद 200 रुपए भी जाए, लेकिन इंक्रीमेंटल अपसाइड अभी इस लेवल से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ऑलरेडी इस शेयर में अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है, हो सकता है कि 190-200 रुपया ये जाए, बट एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाले और बाकी के शेयर्स फ्री करे। इससे क्या होगा कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा अगर बाजार में कोई सेल ऑफ आता है या कोई कारण से मार्केट्स में गिरावट आती है, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पूरे शेयर्स मुफ्त में अभी आपके पास है। तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन हमको ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि पेपर प्रॉफिट्स का मतलब बाजार में कुछ भी नहीं होता है। आपको कैश फ्लो कन्वर्ट करने के बाद ही, मुनाफा कमाने के बाद ही शेयर मार्केट से बेनिफिट मिलता है। मेरे ख्याल से देखिए ये तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मेरे ख्याल से ऐसा जो रन आया है वो प्योरली नैरेटिव्स और एक्सपेक्टेशंस के कारण हुआ है। देखिए ऑलरेडी कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो करीबन 55-60 हजार करोड़ है, और इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 1.5-2 साल आरबीएनएल के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। बट मैं यही वापस दोहरा दूंगा कि 90% अगर आपको 3 महीने में मिल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि देखिए बाजार में तेजी के टाइम पे हमको लगता है कि और थोड़ा शेयर ऊपर जाएगा। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 25% होल्डिंग बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में डेफिनेटली नया बजट आएगा, रेलवे बजट के लिए बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे और तेजी आ सकती है। बट इट वुड बी अ वाइज डिसीजन दैट 25% प्रॉफिट बुक करें और बैलेंस क्वांटिटी आप एटलीस्ट कम से कम अगले 12-15 महीने के लिए पोजीशंस होल्ड करें। मेरे ख्याल से देखिए दोनों लार्ज कैप स्टॉक्स है, और पहले मैं अगर एल की बात करूं तो देखिए एल की जो ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं कि शेयर ने थोड़ी सी तेजी ऑलरेडी पकड़ी है, क्योंकि काफी समय तक स्टॉक 3000 के करीब था, अभी 3600 के करीब है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगले साल 1.5 साल का नजरिया है तो होल्ड करिए। देखिए इंफ्रा स्टोरी अगर इंडिया की बनती है तो उसमें एल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके अलावा डिफेंस में भी एल का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली एक ब्लू चिप स्टॉक है। इसमें अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। और रही बात इन्फोसिस की, तो देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म करे, क्योंकि इस बार के जो Q3 के नतीजे आ गए वो डिसअपॉइंटिंग थे, और लग तो रहा है कि अगले 3-6 महीने के लिए आईटी सेक्टर में कोई बड़ा रीरेटिंग आने की उम्मीद नहीं है। पर हाँ, अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो देखिए कंपनी कैश रिच है, इनके पास अभी डिसेंट ऑर्डर बुक है। तो जैसे जैसे यूएस इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमी में बदलाव आएंगे, ऑर्डर बुक विन्स वहां से शुरू हो जाएंगे, तो बाउंस बैक भी उतना ही तेजी से होगा। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्फोसिस में कहीं बड़ी तेजी आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि नंबर्स 1-2 क्वार्टर के लिए नरम ही आएंगे। तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में कोई डाउट नहीं कि पैसा बनेगा, बट लॉन्गर टर्म में बनेगा। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए जाइडस लाइफ पहले तो इन्वेस्टर ने बहुत अच्छे लेवल पे बाय किया है, और मुझे लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY25 भी कंपनी के लिए काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी है, नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा अभी कंसोलिडेट जरूर हो रहा है, बट अगर नजरिया 12-15 महीने का है, अगर ये और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम लंबा रखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ से भी एक 20% की अपसाइड के लिए जगह है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। आई थिंक देखिए नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग जरूर आए थे, लेकिन स्टेनलेस स्टील मार्केट में जो मार्केट पोजीशनिंग जिंदल स्टेनलेस की है वो काफी डोमिनेंट है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए डेफिनेटली स्टेनलेस स्टील के लिए एक वैल्यू एडेड मेटल है, बहुत सारा कंपटीशन नहीं है, इवन एक्सपोर्ट मार्केट का पोटेंशियल काफी अच्छा है। तो यहाँ पे करीबन अगर 6 to 12 मंथ्स ये इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी अपसाइड और अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से इस कंपनी को एक क्वार्टर के हिसाब से इवेल्युएट करना शायद ठीक बात नहीं रहेगी, बट अगले साल डेफिनेटली थिंग्स शुड इंप्रूव। तो आई थिंक इट्स अ होल्ड। यहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई खरीदता है तो एक 15-16% की अपसाइड पॉसिबल है, तो आई वुड प्रेफर टू होल्ड, यहाँ पे बेचने की गुंजाइश न करें।
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एचडीएफसी बैंक की बात करें तो अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम इनके पास है और ये निवेशित रह सकते हैं तो करंट प्राइस डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए अभी जो Q3 के नंबर्स आ गए वो इतने भी खराब नहीं थे। 23% का ग्रोथ था नेट इंटरेस्ट इनकम में, 30% के ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ था, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक थी। जो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा नेगेटिव सरप्राइज जो मार्केट्स को लगा वो है कि डिपॉजिट ग्रोथ कम हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे बैंकिंग सेक्टर का प्रॉब्लम है। तो अगर ये एचडीएफसी बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इनको इस प्राइस पे जरूर करना चाहिए। अगर इनका नजरिया 2 साल का है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। हाँ, देखिए एचयूएल की बात करें तो सुमित मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि इस बार के जो नतीजे आ गए वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे। 1% का टॉप लाइन ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, और सबसे बड़ी बात अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो मुश्किल से 2% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक चल रहा है। रूरल डिमांड अभी भी पकड़ नहीं पाई है, तो मुझे लगता है कि अगले 3-6 महीने के लिए यहाँ पे खरीदारी करनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिले। तो एचडीएफसी बैंक विल बी अ बेटर चॉइस। एचयूएल को थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, अभी फिलहाल खरीदने का समय नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभी हम रेलवे इंफ्रा थीम की बात कर रहे थे, तो रेलवे इंफ्रा थीम में आईआरसीटीसी भी आता है और बहुत समय के बाद ये प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी चली है। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी तो इसको बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि निचले लेवल से ये स्टॉक अच्छा चला है। देखिए इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, इंटरनेट बुकिंग इनकी मोनोपोली है, जहां पे 50-60% की मार्जिन ये कमाते हैं। तो यहाँ पे करीबन 1100-1150 का भी टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। डेफिनेटली नंबर्स आने वाले साल के लिए और अच्छे रहेंगे, तो यहाँ पे होल्ड करने की रहे। डेफिनेटली फ्रॉम दीज लेवल्स आल्सो अच्छी रेटिंग देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि 10,000 का शेयर, 10,000 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कितने समय में होगा। बट एक बात तो मैं कहूंगा कि ये मोनोपोली बिजनेस है। देखिए बीएसई और एनएसई ऐसे दो प्लेटफॉर्म्स है जहां पे कैपिटल मार्केट में भले ही तेजी हो मंदी हो, आई थिंक आपको ट्रेड तो एक्सचेंज पे ही करना पड़ता है। और इनके पास एक म्यूचुअल फंड का भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्टार म्यूचुअल फंड। तो ये भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और बहुत समय के बाद डेरिवेटिव्स वॉल्यूम जो पहले बीएसई पे कम हुआ करते थे अभी वहां पे भी पिकअप आ गए। तो आई थिंक कैपिटल मार्केट में जब तक तेजी रहेगी मेरे ख्याल से इस स्टॉक में कोई डाउट नहीं कि बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। यहाँ से भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी गेन होगी जब अगले साल होपफुली पॉसिबली 25 में आपको एनएससी का शेयर लिस्ट होगा, क्योंकि टेक्निकली एनएससी अपने खुद पे शेयर एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा, बीएसई पे होगा। तो डेफिनेटली उस समय थोड़ी सी और अप ट्रेंड और तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। बट अदरवाइज आई थिंक इसमें ये एन्युटी वाला शेयर है जो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो, तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए।